नमस्कार। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज खाद्य श्रृंखला, पोषण, ऊर्जा और पिरामिड से संबंधित प्रश्न हैं। कह लें तो कि पर्यावरण विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन उत्पादक के संबंध में गलत है? उत्पादक, ठीक है। उत्पादक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रोडक्ट। उत्पादक मतलब हरे पौधे, शैवाल, पेड़। यहाँ पर जो बात हो रही गलत होने की, क्या नीलहरी शैवाल होंगे? गलत। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मृतक जीवों को अपघटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, क्लोरोफिल धारण करने वाले पादप उदाहरण के रूप में होते हैं। तो भाई हरे पौधों में नीलहरित शैवाल, ये भी अपना ऑक्सीजन का उत्सर्जन करेंगे। आगे देखेंगे जो जीव अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, ये भी प्रोडक्ट में आते हैं, उत्पादक में आते हैं। क्लोरोफिल धारण करने वाले पादप उदाहरण के रूप में होते हैं, ये नहीं होता। डिकम्पोज या मृतक जीवों को अवरुद्ध करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने या CO2 का उत्सर्जन करने में इनकी भूमिका नहीं होती है। निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर का उपभोक्ता नहीं है? उपभोक्ता है लेकिन कौन सा प्राथमिक स्तर का नहीं है? बकरी, कीट, बिल्ली, खरगोश। भाई प्राथमिक स्तर का उपभोक्ता कौन नहीं है? और प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता वो होते हैं जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। बकरी खा लेगी, कीट खा लेगा और खरगोश भी खाएगा, लेकिन बिल्ली तो घास खाती नहीं। यही हो जाएगा। ये प्राथमिक स्तर का उपभोक्ता नहीं। इनको चाहिए चूहा, दूध तो पी लेती है। ऐसे जीव अपने भोजन एवं ऊर्जा को आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उत्पादक या शाक भोजन हेतु उन पर निर्भर करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है। जैसे बकरी, हिरन, खरगोश, गाय, टिड्डी, ये सब क्या प्राथमिक उपभोक्ता हैं? घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। निम्न में से प्रथम स्तर का मांसाहारी कौन है? ऐसा कौन सा है यहाँ पर जीव जो मांसाहारी है? प्रथम स्तर का, प्रथम स्तर का मांसाहारी वह होगा हिरन, बाज, केकड़ा, सांप। हिरन तो घास खाता है, प्रथम स्तर का नहीं होगा। मांसाहारी मांस खाता नहीं। बाज मांस खाता है बिल्कुल। केकड़ा। यहाँ पर सांप, सांप क्या करेगा? मेढक को भी खा जाएगा। और मेढक किसको खा रहा था? घास खा रहा था। ठीक है। तो ये प्रथम स्तर का मांसाहारी सांप हो गया। आगे देखेंगे। सांप कुछ जीवों को खाता है बिल्कुल, जबकि सांप को कौन खाएगा? बाज खाएगा। इसलिए प्रथम स्तर का मांसाहारी सांप है, जबकि बाज शीर्ष स्तर का होगा। अगला देखेंगे। निम्न में से द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है? मेढक, चील, टिड्डा, सर्प। द्वितीयक, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा? मेढक प्राथमिक स्तर का होगा, या फिर क्या होगा? चील, टिड्डा, सर्प। कौन सा होगा द्वितीयक उपभोक्ता? प्रश्न नंबर 4। भाई द्वितीयक उपभोक्ता तो सर्प हो जाएगा इसमें। ठीक है। जैसे देख लें, घास को टिड्डा ने खाया, टिड्डा को किसने खाया? मेढक ने। और सर्प को किसने खा लिया? मेढक को किसने खाया? सर्प खाया। और सर्प को किसने खाया? बाज और चील ने उड़ा ले गई। ठीक है। आगे देखेंगे। वह जीव जो अपघटक एवं उपभोक्ता दोनों श्रेणी में आता है। अपघटक एवं उपभोक्ता दोनों श्रेणी में आता है। मछली, चींटी, टिड्डा या चूहा, कौन आएगा? भाई चींटी है। रोटी रख दो उसको भी खा जाएगी, खींच ले जाती है झुंड में आकर के। और सड़ी गली जो चीज़ें हैं, किस डेड बॉडी हो या कि कोई चीज़ हो, तो उसको भी डिकम्पोज करने का काम करेगी, सफाई करने का काम कर सकती है। कौन? चींटी। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी कि हरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता।
द्वितीयक उपभोक्ता अपघटक या मृतोपजीवी। छठा प्रश्न है 6। भाई प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाएंगे हरे पेड़ पौधों को जो खा डाले। खाद्य श्रृंखला का प्रकार है चराई खाद्य श्रृंखला, अपर्दन खाद्य श्रृंखला, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में दूसरा। खाद्य श्रृंखला का प्रकार है उपरोक्त दोनों होंगे। चराई की भी खाद्य श्रृंखला है अपनी, अपर्दन की भी खाद्य श्रृंखला है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं कौन? लिंडमान या कार्ल रिटर, लैमार्क या डार्विन। देखिए पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं कार्ल रिटर। इनमें से बहुस्त्री उपभोक्ता है। बहुस्त्री कौन है? मकड़ी, जंगली कुत्ते, मानव या मोर। बहुस्त्री कौन हो जाएगा? मानव हो जाएगा। सर्वाहारी है, जो पाता सब खा डालता, कुछ बचाता तो है नहीं। रासायनिक संश्लेषण हेतु रसायन संश्लेषण जीवाणु अपना भोजन बनाने हेतु ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? रसायन संश्लेषित जीवाणु हैं जो अपना भोजन बनाने हेतु ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेंगे? सूर्य से, जीवों से, पृथ्वी के भीतर निर्मित रसायनों से। पृथ्वी के भीतर जो केमिकल्स हैं उनसे अपनी भोजन बनाने का काम करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। रसायन संश्लेषी जीवाणु भोजन स्वयं बनाते हैं बिल्कुल, लेकिन सूर्य के बजाय क्या पृथ्वी के भीतर निर्मित होने वाले सामान्य रसायनों के रसो संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% का नियम किसने दिया? 10% पोषणी स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरण। ओस्टवाल्ड, अर्नेस्ट हैकेल, ओट, लिंडमैन। लिंडमैन ने दिया 1942 में। खाद्य श्रृंखला के पोषणी स्तर पर ऊर्जा के 10% का नियम लिंडमैन ने 1942 में प्रतिपादित किया। बात करेंगे खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता द्वारा केवल 10% ही ऊर्जा का अपने शरीर भार में ही ऊर्जा का रूपांतरण हो पाता है। जैसे हरा पौधा है जिसमें एनर्जी उसका 10% बकरी में गई, बकरी को मानव ने खाया तो उसका 10% मानव ने ले लिया। ठीक है। परजीवी तथा एक वृक्ष का संख्या पिरामिड होता है। सदैव उल्टा, सदैव सीधा, सदैव उल्टा, उल्टा सीधा दोनों। उपरोक्त में से कौन है? सदैव उल्टा होता है परजीवी तथा वृक्ष संख्या पिरामिड। तालाब परितंत्र में जैव मात्रा पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, सीधा, सदैव उल्टा। ये भैया सदैव उल्टा होता है। ऊर्जा के आदर्श पिरामिड में कितने कैलोरी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? 1000 कैलोरी, 100 कैलोरी, 10 कैलोरी, 1 कैलोरी। 1 कैलोरी रहेगी। सर्वोच्च मांसाहारी है जैसे कि एक उत्पादक है, हरे पेड़ पौधे हैं, 1000 कैलोरी इसमें मौजूद थी। किसी ने जानवर ने खाया तो उसको 100 कैलोरी प्राप्त हो गई, यानी कि 1000 की 10% 100 कैलोरी हो गई। फिर 100 की 10% शाकाहारी जंतु को किसी मांसाहारी जंतु ने खा लिया तो 100 की 10% 10 ही बचेगी। फिर मांसाहारी जंतु को किसी अन्य मांसाहारी जंतु ने खा लिया तो 1 ही कैलोरी उसके पास बचेगी जाकर के। 10% का रूल लागू है। स्वच्छ जल समुदाय के आधार पर आवास कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? स्वच्छ जल समुदाय के आधार पर आवास 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से आवास 2 प्रकार के हैं? लेंटिक आवास और लोटिक आवास, स्वच्छ जल समुदाय के आधार पर। इनमें से कौन लेंटिक आवास है? झरना, नदी, तालाब या जलधारा। 16वां का सी। लेंटिक आवास की बात हो रही है, सी रहेगा तालाब। अगला देखें, लेंटिक आवास के अंतर्गत स्थिर जल आवास आते हैं। तालाब का जल जो स्थिर होता है, झील का स्थिर होता है और आर्द्रभूमि का स्थिर होता है, तो लेंटिक में आएंगे। कौन सा लोटिक आवास है? लोटिक आवास कौन सा? इसमें चलायमान हो पानी जिसका। झरना, इसमें नहीं की बात हो रही है, झरना है लोटिक आवास। नदी भी चलता रहता है, जलधारा भी चलता रहता है, झील का नहीं है, ये उत्तर सही होगा। ठीक है, नहीं की बात हो रही, इसलिए इसका कौन सा हो जाएगा? ये वाला सही। देखिए बहते हुए जल के आवास जैसे झरना, नदी, जलधारा आदि लोटिक आवास कहलाते हैं। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? बंगाल का आतंक भैया कौन है? हमारे बेल, सिंघाड़ा, यूकेलिप्टस या जलकुंभी। जलकुंभी है बंगाल का आतंक। इसका सजावट के रूप में प्रयोग किया जाने लगा।
लेकिन अब आतंकी बन गया ये। चंदन अपूर्ण परजीवी है, बिल्कुल है। चंदन क्या अपूर्ण परजीवी है, लेकिन अमरबेल किस प्रकार का परजीवी? पूर्ण तना परजीवी, अपूर्ण जन परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी या अपूर्ण तना परजीवी? अमरबेल की बात हो रही है 19वां। भैया ये तना का परजीवी है, लेकिन कैसा? पूर्ण है अमरबेल। लेंटाना किस प्रकार का पौधा है? लेंटाना किस प्रकार का पौधा है? खाने योग्य फलों का, सजावटी पौधों का, औषधीय पौधों का, खेल सामग्री की लकड़ी होती? लेंटाना जो है सजावटी पौधा है। किया क्या इसने? लेंटाना जो एक सजावटी पौधे के रूप में लाई गई थी, लेकिन है क्या? यूपी और एमपी में बहुत आतंक मचाया, क्या जंगलों को बर्बाद कर दिया इसने। ठीक है, तो आतंकवादी हो गई। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यावरण से संबंधित। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी लाइक और शेयर जरूर करें।